जिला यमुनानगर के दामला में डेरा सच्चा सौदा द्वारा किया गया पौधारोपण। जैसा कि हम सबको पता है कि आज के समय में हमारे पर्यावरण को पेड़ पौधों की कितनी जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने 13 साल पहले ये अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें डेरा सच्चा सौदा की 6 करोड़ 7 संगत हर साल पूरे विश्व में लगभग लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगाते हैं, जो मानवता भलाई के 142 कार्यों के लिए चलाए गए थे। पौधारोपण उन्हीं में से एक है। समाज में व्यापक कुरीतियों का खात्मा करने को वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान छेड़ा व मानवता भलाई के 142 कार्यों की शुरुआत की। मानवता भलाई कार्यों में आज डेरा सच्चा सौदा के नाम 76 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पूज्य गुरु जी के नाम रक्तदान, नेत्रदान, महासफाई अभियान, पौधारोपण, रक्तचाप जांच, कोलेस्ट्रॉल जांच, डायबिटीज जांच व दिल की इको जांच सहित विभिन्न क्षेत्रों में 22 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। पर्यावरण संरक्षण मुहिम के तहत पूरी की पूरी दुनिया भर में किए गए पौधारोपण में 3 विश्व रिकॉर्ड शामिल हैं। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के दामला से दिखा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण मुहिम के तहत दुनिया भर में किए गए पौधारोपण में 3 विश्व रिकॉर्ड शामिल हैं। पौधारोपण में डेरा सच्चा सौदा के नाम दर्ज 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो पहले पाकिस्तान के नाम दर्ज थे, अब वो इंडिया के नाम है। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर राम रहीम, जी हाँ, गुरमीत राम रहीम के जन्म महोत्सव पर आप देख सकते हैं उनके श्रद्धालुओं के द्वारा पूरे के पूरे विश्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ऐसे ही ये कार्यक्रम जिला यमुनानगर के दामला के सरकारी स्कूल में रखा गया। आप देख सकते हैं जहां पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब पौधारोपण करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले समय में हमें जीवित रहना है तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ऑक्सीजन का उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन आज मानव अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि पेड़ पौधे लगाने का किसी को टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है और इस नियम में हर किसी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ जो और लोग इससे जुड़े हैं, सबके द्वारा आज पौधारोपण किया गया है। इस समय की तस्वीरें लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम जो 14 अगस्त को सच्चा सौदा की तरफ से पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही इनका ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है। तो 3 बारी इन सच्चा सौदा को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम आया है, जिससे कि इन्होंने इतने मुहिम चला के पूरे और सबसे ज़्यादा ट्री प्लांटेशन किया। तो आज भी कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं? उम्मीद तो है कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा आज भी। लगभग कितने पेड़ पौधे पिछले बार लगाए गए थे? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 9 लाख के आसपास थे। ये सर ईयर लिखा हुआ था जिस ईयर में। तो आज यहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं? कहाँ से लोग पहुँचे? हाँ, ये सर एक्चुअली ये तो गुप्ता जी बताएंगे हमारे पास जो भी है। मैं तो केवल इसमें ट्री प्लांटेशन की मुहिम को योगदान देने के लिए मुझे बुलाया गया है, और मेन मेरा भी यही पर्पस है कि इस तरह के जो योगदान जो भी समाज में देगा वो समाज के लिए भले का काम है। क्योंकि आज के टाइम पे हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की मुहिम चलानी ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कहीं पर, आप लोग देखो आजकल हम रोज़ न्यूज़ में भी देखते हैं, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो ये सारा इफेक्ट क्या हो रहा है? हमारा ट्री प्लांट इसकी वजह से हो रहा है, जो एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। तो सर, प्रदूषण का जो स्तर है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है, फिर भी जो मानव है प्रकृति से दूर होता जा रहा है, अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि पेड़ पौधे लगाने का किसी को समय नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपनी ओर से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मुहिम चलाता हूँ कि एज ए प्रिंसिपल भी मैं हर बच्चे को मोटिवेट करता हूँ कि एक ट्री जरूर लगाएं। तो इस तरह की मुहिम सबको चलानी चाहिए जो आसपास के एरिया में, अगर हमने रियली एनवायरनमेंट को बचाना है। अदरवाइज़ यही एनवायरनमेंट हमारे लिए डिजास्टर्स हो सकता है। हम अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे, अभी अगर हमारा ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती रही, हमारे जितने भी हैं सारे के सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, तो हम लोगों का सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये तो एक इसके लिए हर एक को आगे बढ़कर आना चाहिए। डेरे से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर आज सभी लोग प्लांटेशन करें तो शायद करोड़ों की संख्या में हो सकती है। बिल्कुल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने सभी अनुयायियों को? मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इससे जुड़ें। अभी जैसे गुप्ता जी ने बताया कि लगभग 6 करोड़ के लोग जो इनके अनुयायी हैं,
अगर 6 करोड़ लोग भी 2-2 3-3 लोगों को और भी अपने साथ मिला के चलें तो 18-20 करोड़ लोग इस काम के अंदर आ सकते हैं। तो वो काम हमारे लिए कितना, समाज के लिए कितना बड़ा काम हो सकता तो है। डेरे की संगत से हटकर आपने कभी आम लोगों को भी इस ओर प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि उन लोगों को पेड़ लगाने चाहिए? कभी ऐसा कोई अभियान चलाया आप लोगों ने? नहीं, मैं तो एज ए प्रिंसिपल मेरा तो हमेशा यही काम है, हम अपनी भी ट्री प्लांटेशन करवाते रहते हैं। हमारी एनएसएस यूनिट के तहत हम आसपास सब जगह ट्री प्लांटेशन, हमारा ये मुहिम है। हम इसके अंदर एनवायरनमेंट और एक ब्लड डोनेशन, ये 2 हमारे एक मेन मुहिम है जिसके ऊपर हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कहाँ कर रहे हैं आज प्लांटेशन? आज तो यमुनानगर में, तो यहाँ पर है दामला में और एक जम्मू कॉलोनी में। अच्छा, पूरे हरियाणा में और कहीं नहीं है, सिर्फ जिला यमुनानगर में ही चल रहा है? नहीं, पूरे हरियाणा में अलग पूरे वर्ल्ड में ही आज जहाँ भी इनके अनुयायी हैं, चाहे यूएसए में है, सब लोगों को आज का दिन है कि आप लोगों ने ट्री प्लांट करना है। ठीक है, धन्यवाद।